राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भक्ति से युक्त जिसका जीवन है वह मुक्तिदाता श्री कृष्ण के चरणों को प्रेम को पाने का अधिकारी है। जी हाँ, यह 100% सत्य है कि भक्ति से युक्त जिसका जीवन है वह मुक्तिदाता श्री कृष्ण के चरणों को प्रेम को पाने का अधिकारी है। उसे भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। राजा बलि ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। अंत में भगवान ने और देवताओं ऋषियों ने बड़ाई की। भक्तों के लिए भगवान सर्वदा सर्वत्र कृपा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भक्त और अभक्त दोनों पर भगवान कृपा करते हैं। भक्तों को प्रेम कर और दुष्टों को मारकर भगवान मोक्ष देते हैं। पतिव्रता का मन पति की ओर, कृपण का मन धन की ओर, विषयी का मन विषयों की ओर जैसा लगता है उसी प्रकार भक्त का मन भगवान की ओर लगता है। ऐसी मन की लगन से भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जटायु पर कृपा करते समय भगवान ने कहा, लक्ष्मण, शरणागत रक्षक धन परायण सूरवीर सर्वत्र मिलते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की अधम योनियों में भी देखा जटायु महान भक्त और धर्मात्मा है। तात्पर्य यह है कि भक्त सर्वत्र हैं। मुँहे सकल मरी हैं सकल घरी पलक के बीच, तुलसी काहू नहीं लही गिदराज सी मीच। जो पैदा हुए हैं वे अवश्य ही मरेंगे, चाहे अब चाहे घंटा भर बाद अथवा 100 वर्ष बाद, यानी सभी मरे हैं, आगे भी मरेंगे। परंतु जटायु की सी मृत्यु किसी को भी नहीं मिली। प्रभु की गोद में प्रभु को देखते हुए मृत्यु हुई। धन्य भक्त जटायु, धन्य भक्त जटायु। हमारा स्वभाव है कि अनुकूलता में भगवत कृपा मानते हैं और प्रतिकूलता में नहीं, किंतु संत अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में सर्वत्र भगवत कृपा का ही अनुभव करते हैं। ईश्वर दयामय हैं, करुणामय हैं, कभी किसी जीव का अहित नहीं करता है। कदाचित जीव को शुद्ध करने के लिए प्रभु दंड देते हैं। भगवत स्मरण से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जिसके मन में विश्व कल्याण की भावना है वही भगवत प्रिय है। संसारी काम बन जाएं, सभी काम बन जाएं, तभी हम भगवत कृपा माने, यह ठीक नहीं है। बहुत काम ऐसे हैं जिनका बिगड़ना भी हमारे कल्याण के लिए है। काम के बनने से या बिगड़ने से कल्याण होगा, इस बात को हम नहीं जान सकते हैं, यह भगवान को ही पता है। भगवत कृपा और प्रारब्ध पर विशेष विश्वास रखना चाहिए। हमारी दृष्टि में थोड़ा समय है, ईश्वर की दृष्टि में अनंत समय है। कृपा में भगवान की कृपा तो निरंतर बरस ही रही है, पर हम लोग उसका सम्यक प्रकार से अनुभव नहीं कर पाते हैं। सारे अनर्थों का मूल अहंकार है, वही ज्ञान भक्ति की प्राप्ति में बाधक है। भगवान कृपा करके उसको नष्ट करते हैं। उस समय हम अज्ञानी जीव काल कर्म ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। जो कृपा श्रेयी जन हैं वे ही अनुभव करते हैं कि हमको जो कष्ट मिला है वह या तो अहंकार को कम करने के लिए है अथवा मिटाने के लिए है। भगवान जो भी करते हैं उससे भक्तों का कल्याण ही होता है। शरीर के स्वस्थ रहने की अपेक्षा मन के स्वस्थ रहने की महिमा अधिक है। मेरा मन भगवान की कृपा का किंचित अनुभव करता है, उसी से प्रसन्न रहता है। शरीर का धर्म है पैदा होना, बढ़ना, क्षीण होना एवं नष्ट हो जाना। इन्हें हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अतः जैसी स्थिति हो भगवान का स्मरण करते रहें, यही अपना कर्तव्य है। इसमें भी भगवान कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए, यह सबसे सरल साधन है। भजन पूजन आदि जितने साधन हैं उनमें कठिनाई है। सामग्री संचय विधि का भी कुछ न कुछ पालन अनिवार्य हो जाता है, पर कृपा का मन में अनुभव करना इससे अति सरल है। तुलसीदास से पूछा गया कि अब तक के भजन साधन से आपको क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदासहूँ, पायो परम विश्रामू राम समान प्रभु नाही कहूँ। प्रभु की लेस मात्र कृपा से मुझ मतिमंद को परम विश्राम प्राप्त हुआ। जय श्री राधे श्याम।